नमस्कार। आज हम सैंडमैन कॉमिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर पर बात करने वाले हैं। चैप्टर 3, ड्रीम अ लिटिल ड्रीम ऑफ मी। हाँ बिल्कुल, ये वो कहानी है जिसमें हम ड्रीम को जॉन कॉन्स्टेंटाइन से मिलते हुए देखते हैं और इसमें रेचल का भी बहुत अहम किरदार है। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे ड्रीम की जो शक्ति है, उसकी जो रेत है, वो जब गलत हाथों में जाती है तो क्या क्या असर होता है इंसानों पर। और इसमें लत, नुकसान और दया जैसे थीम्स भी हैं। बिल्कुल, और ये कहानी का जो माहौल है, जो इमोशनल भारीपन है, वो कमाल का है। सपने और असलियत का टकराव और इन किरदारों पर जो बोझ है वो साफ दिखता है। तो कहानी शुरू होती है मतलब एकदम चौंकाने वाले सीन से। लंदन की सड़क पर एक आदमी जल रहा है। हाँ, वो ड्रीम की रेत के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, बहुत भयानक। और यही एंट्री होती है जॉन कॉन्स्टेंटाइन की। थका हुआ सा, थोड़ा दुनिया से ऊप का जादूगर, कोई हीरो टाइप नहीं। बिल्कुल नहीं। और उसके पास ड्रीम की वो खोई हुई थैली है, रेत वाली। हाँ, और फिर ड्रीम उससे मिलता है। कॉन्स्टेंटाइन का पहला रिएक्शन क्या होता है? वो शक करता है ना? हाँ, वो पूछता है तुम सैंडमैन हो, सपनों के देवता? फिर कहता है तुम असली हो भी या ये बस मेरा कोई वहम है? मतलब वो यकीन नहीं कर पा रहा। उसकी दुनिया ही ऐसी है, अजीब चीजें होती रहती हैं। बिल्कुल, वो ऐसी चीजों से वाकिफ है, पर ड्रीम का आना वो अलग लेवल की बात है। और ड्रीम का जवाब सीधा और सपाट, मुझे मेरी थैली चाहिए जॉन, मेरी रेत, नहीं तो इस दुनिया के सपने मर जाएंगे। इससे एकदम साफ हो जाता है कि मामला कितना गंभीर है। ये रेत सिर्फ कोई चीज नहीं है। हाँ, ये बहुत ताकतवर है, खतरनाक भी। बहुत ज्यादा। ये सपने बुन सकती है, लेकिन देखो गलत हाथों में क्या कर रही है। कॉन्स्टेंटाइन का जो निराशावाद है वो शायद इसी वजह से है। उसने जादू का बुरा असर देखा है। फिर पता चलता है कि थैली उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रेचल के पास है। हाँ, और फिर वो दोनों उसके घर जाते हैं। वो घर, उफ, कहानी में उसका जिक्र बहुत विजुअल है। सड़न की बू, सब टूटा फूटा, और दीवारों पर जैसे सपनों की परछाइयां नाच रही हों। बिल्कुल, कॉन्स्टेंटाइन खुद कहता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उसे एहसास हो जाता है। और वहां उन्हें रेचल मिलती है और उसकी हालत बहुत बुरी। वो अब इंसान जैसी नहीं लगती, वो रेत की आदी हो चुकी है। एक बीमार सपने की तरह, चेहरा सूजा हुआ, स्किन पर छाले, आंखें खाली। वो बस और रेत मांगती है ना, जॉन थोड़ी और रेत दे दो, बस एक बार और। हाँ, ये देखना बहुत मुश्किल है कॉन्स्टेंटाइन के लिए भी। वो उसे देखकर हिल जाता है, पुरानी यादें सब वापस। ये लत का थीम यहाँ बहुत पावरफुल तरीके से दिखाया गया है। बिल्कुल, कैसे कोई चीज जो सपनों के लिए बनी थी वो इतनी विनाशकारी बन सकती है। ये ड्रीम की शक्ति और इंसानों की कमजोरी का एक तरह से विरोधाभास है। फिर ड्रीम अपनी थैली वापस ले लेता है, लेकिन तभी कॉन्स्टेंटाइन कुछ और मांगता है। हाँ, वो रैचल के लिए रहम की भीख मांगता है। कहता है क्या तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो? कम से कम उसे शांति दे दो। ये थोड़ा हैरान करता है क्योंकि ड्रीम तो अक्सर एकदम डिटैच्ड लगता है। सही कहा, वो एक कॉस्मिक एंटिटी है, लेकिन यहाँ वो दया दिखाता है। ये सिर्फ अपनी ताकत वापस लेना नहीं है, ये करुणा है। वो रचल के लिए एक आखिरी सपना बुनता है, एक अच्छा सपना। हाँ, एक शांत सपना जिसमें वो जॉन के साथ खुश है और उसी सपने में वो शांति से मर जाती है। ये ड्रीम का एक अलग पहलू दिखाता है। वो सिर्फ सपनों का राजा नहीं, बल्कि शायद मौत में भी सुकून देने वाला। उसकी अपार शक्ति के साथ ये शांत दया, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत गहरा है। अंत में कॉन्स्टेंटाइन भी हैरान रह जाता है, पूछता है तुमने उसके लिए सपना बुना? और फिर नोटिस करता है वो अब डर नहीं रही थी। और ड्रीम का जवाब, मैं वही करता हूँ जो सपनों का देवता करता है। बहुत पावरफुल लाइन है। बिल्कुल, और फिर वो चला जाता है। पीछे सिर्फ रेत की हल्की सी चमक रह जाती है। तो ये कहानी हमें मतलब शक्ति के गलत इस्तेमाल, अतीत के दर्द और अप्रत्याशित दया के बारे में बहुत कुछ बताती है। हाँ, और एक सवाल छोड़ जाती है। ड्रीम ने यहाँ मुश्किल वक्त में सुकून दिया, तो क्या सपनों का यही काम है? क्या वो सिर्फ भागने का जरिया है, या उनमें सच में दर्द कम करने, शांति देने की ताकत है? यहाँ तक कि बिल्कुल अंत में भी ये सोचने वाली बात है।